वेलकम ऑल ऑफ यू। हेरिनेस ऑफ यार्न। आज हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हमारी यार्न क्वालिटी का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यार्न क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर को हम लोगों ने डिस्कस किया। इवनेस ऑफ यार्न, स्ट्रेंथ ऑफ यार्न, काउंट ऑफ यार्न। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हेरिनेस ऑफ यार्न। यार्न जो हमारा जो है, जो यार्न में प्रोट्रूडिंग फाइबर जो है, प्रोट्रूडिंग फाइबर जो है हेरिनेस के रूप में जो है, यार्न की क्वालिटी में हेरिनेस के रूप में देखे जाते हैं प्रोट्रूडिंग फाइबर। तो यार्न की क्वालिटी को, हेरिनेस जो है यार्न की क्वालिटी को डिटोरिएट करता है। हेरिनेस हमारी यार्न की में कितनी होनी चाहिए, इस पैरामीटर को हम लोग जो है डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट से मेजर करते हैं। इससे पहले जो है हेरिनेस का फैक्टर जो है, जो पहले स्लो स्पीड लूम हुआ करते थे, उसमें जो है हेरिनेस का इफेक्ट जो है ज्यादा क्वालिटी पैरामीटर को इफेक्ट नहीं करता था। बट एट प्रेजेंट हमारा यार्न जो है निटिंग यार्न के रूप में और हाई स्पीड लूम पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां हेरिनेस हमारी लूम इफिशिएंसी को और फैब्रिक क्वालिटी को जो है डिटोरिएट करता है। तो आइए हम हेरिनेस पैरामीटर को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं और जानते हैं हेरिनेस के बारे में। यार्न हेरिनेस, कॉजेज ऑफ हायर हेरिनेस। हमारे यार्न में जो है वो कौन कौन से कारण हो गए जिसकी वजह से हमारा जो है हेरिनेस का लेवल यार्न में बढ़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? रॉ मटेरियल, प्रोसेस एंड मेंटेनेंस। ये फैक्टर जो है जनरली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिनेस, यार्न में हेरिनेस लेवल के लिए। तो आइए देखते हैं रॉ मटेरियल के रूप में मेच्योरिटी। इन केस ऑफ कॉटन 70% मेच्योरिटी ऑफ द फाइबर इज नीडेड इफ लेस देन कॉजेज द हेरिनेस। अगर 70% से जो है मेच्योरिटी का लेवल कॉटन का कम है तो हेरिनेस का लेवल बढ़ता है। इमेच्योर एंड डेड फाइबर रिजल्ट इन हेरिनेस। और इमेच्योर और डेड फाइबर जो है हेरिनेस के कारण होते हैं। माइक्रोनेयर फाइननेस जो है, फाइबर की फाइननेस। रेंज ऑफ माइक्रोनेयर वैल्यू ऑफ कॉटन यार्न इज 4.2 प्लस माइनस 0.2। माइक्रोनेयर वैल्यू ऑफ 4.2 प्लस माइनस 0.6 रिजल्ट इन इंक्रीज हेरिनेस विच इज यूज्ड इन फेनल लाइक फैब्रिक हैविंग शॉर्ट फिल। कह रहे कि 4.2 और प्लस माइनस 0.6 के रेंज का अगर माइक्रोनेयर वैल्यू है तो इस रेंज के फाइबर जो है हेरिनेस, इस रेंज के जो है फाइबर से जो यार्न प्रोड्यूस होता है उसमें जो है हेरिनेस का लेवल ज्यादा होता है। यूनिफॉर्मिटी रेशियो, नॉर्मली फाइबर यूनिफॉर्मिटी रेशियो इज 40 to 50% इफ इट इज लेस देन हेरिनेस रिजल्ट। कह रहे कि जो है लेंथ जो है यूनिफॉर्मिटी रेशियो जो है 40 to 50% जनरली होता है। अगर इससे कम है यूनिफॉर्मिटी रेशियो तो हेरिनेस का लेवल जो है बढ़ता है यार्न में। प्रोसेस, इनएडिक्वेट ड्राफ्टिंग एंड ओरिएंटेशन। हम जो है स्लाइबर की जो है अगर इन मटेरियल जो हम प्रोसेस करते हैं यार्न फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेटरी में अगर हम जो है ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, फाइबर ओरिएंटेशन, फाइबर पैरेलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते हैं, उस केस में भी जो है यार्न हेरिनेस का लेवल जो है यार्न में बढ़ जाता है। स्पिनिंग ट्रायंगल, रिंग फ्रेम में जब हमारा जो है डिलीवरी जो है या ड्राफ्टिंग होकर के यार्न जो है डिलीवरी होता है, अगर वहां पे स्पिनिंग ट्रायंगल जो है अगर बड़ा बन रहा है, स्पिनिंग ट्रायंगल की साइज बड़ी है, उस केस में जो है हेरिनेस का लेवल बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस, रबरी सरफेस, लाइफ ऑफ डिवाइस और मशीन पार्ट्स। जो है मशीन के जो है पार्ट्स भी हेरिनेस के लिए जो है जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यार्न हेरिनेस, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिनेस। हेरिनेस का जो है क्या सिग्निफिकेंस इफेक्ट होता है यार्न पे और फैब्रिक पे। इट कॉजेज प्रॉब्लम इन प्रिंटिंग। कह रहा कि इट कॉजेज प्रॉब्लम इन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है हेरिनेस फाइबर जो है। अगर हेरी फाइबर है तो फैब्रिक प्रिंटिंग अगर हम करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फाइन डिजाइन आर डिफिकल्ट टू मेक। और फाइन डिजाइन बनाने में जो है, फाइन डिजाइन के फैब्रिक प्रोड्यूस करने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है हेरिनेस। मशीन पार्ट्स लाइफ इज रिड्यूस। और हम जब इस हेरी फाइबर से जो है लूम पे फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो हेरी फाइबर मशीन पार्ट्स की लाइफ को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हेरिनेस जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है यार्न पे और फैब्रिक के केस में। यार्न हेरिनेस, हेरिनेस is a measure of the amount of fiber protruding from structure of the yarn.
In the past, hairiness was not considered so important, but with the advent of high-speed looms and knitting machines, the hairiness has become a very important parameter. यहाँ पे जो है हेरिनेस को हम जो है इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हेरिनेस इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द फाइबर प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द यार्न। जो हमारा मेन जो कोर फाइबर है, जो यार्न है, यार्न से जो है ट्विस्ट लेवल से जो बाहर की तरफ फाइबर जो निकले रहते हैं, इन फाइबर को हम प्रोट्रूडिंग फाइबर कहते हैं और यही प्रोट्रूडिंग फाइबर हेरिनेस के रूप में मेजर किए जाते हैं। तो यार्न की हेरिनेस जो है हम ये प्रोट्रूडिंग फाइबर जो है ट्विस्ट लेवल में जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और जिससे कि यार्न की जो है स्ट्रेंथ जो है कम होती है और प्रोट्रूडिंग फाइबर जो है यार्न की सरफेस और फैब्रिक की सरफेस को जो है टेक्सचर लेवल को जो है डिटोरिएट करते हैं, लस्चर को जो है डिटोरिएट करते हैं और हमारा टेक्सचर लेवल भी जो है डिटोरिएट होता है। तो यहाँ जो है प्रोट्रूडिंग फाइबर का लेवल क्या हो, कितना कम हम मेथड में जो है कितना कम कर सकते हैं प्रोट्रूडिंग फाइबर को, ये हम हेरिनेस को मेजर करते हैं और यार्न की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है अपने पैरामीटर को सेट करते हैं। The hairiness is a measure of amount of fiber protruding from structure of the yarn। जो यार्न के स्ट्रक्चर से बाहर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर के रूप में फाइबर निकले होते हैं उसको हम हेरिनेस कहते हैं और उसको हम मेजर करते हैं। In the past, hairiness was not considered so important। कह रहे पहले जो hairiness उतना important factor नहीं था, but the advent high speed looms and knitting machine, the hairiness has become very important parameter। but जो है high speed जो है looms और hairiness जो है knitting machine में जो है hairiness का जो है काफी important रोल हो जाता है। अगर hairiness लेवल है तो हमारे लूम की स्पीड जो है efficiency पुअर हो जाती है और नीटिंग की जो है नीटिंग मशीन जो है सफर करती है, इसलिए हमारा जो है हेरिनेस मेजरमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। यार्न हेरिनेस in general, the yarn spun with Indian cotton show high level of hairiness due to following reasons। हमारा जो इंडियन कॉटन वैरायटी है, इंडियन कॉटन से अगर हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो जो है उसमें हेरिनेस का लेवल जो है ज्यादा होता है। वो क्या रीजन है? हाई शॉर्ट फाइबर कंटेंट इन मिक्सिंग, यानी फाइबर में जो है मिक्सिंग में जो है हमारे शॉर्ट फाइबर की संख्या ज्यादा होने की वजह से। लो यूनिफॉर्मिटी रेशियो जो है फाइबर लेंथ यूनिफॉर्मिटी जो है कम होती है, इस वजह से भी प्रोट्रूडिंग फाइबर हमारे हेरिनेस लेवल बढ़ता है। हाई स्पिंडल स्पीड जो है ज्यादा होने की वजह से भी हेरिनेस लेवल बढ़ जाते हैं यार्न में। हेंस मोस्ट ऑफ द इंडियन यार्न हैव ए हेरिनेस इंडेक्स अबव 50% उस्टर स्टैंडर्ड। कह रहे कि जो हमारा उस्टर का स्टैंडर्ड है हेरिनेस का, उससे हमारे जनरली जो है जो इंडियन यार्न है, इंडियन वैरायटी है, वो जो है 50% हेरिनेस का लेवल ज्यादा रखती हैं, ज्यादा होती है। यहाँ पे आप जो है पिक्चर में देख रहे हैं हमारा यार्न है, यार्न सरफेस से जो है बाहर की तरफ जो फाइबर निकले रहते हैं ये हमारे प्रोट्रूडिंग फाइबर हैं, यही हमारी हेरिनेस है, यार्न की हेरिनेस है। हेरिनेस इज मेजर्ड इन 3 डिफरेंट मेथड। 3 डिफरेंट मेथड डिवाइसेस आर करंटली अवेलेबल। हम यार्न हेरिनेस को अलग अलग मेथड से मेजर करते हैं। यहाँ पे हम 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट मेथड को जो है लेते हैं और यहाँ पे जो है इन मेथड से हम हेरिनेस को मेजर करेंगे। उस्टर हेरिनेस इंडेक्स is to 83 by Zellweger, जुगल हेरिनेस इंडेक्स और सरले हेरिनेस इंडेक्स। ये हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट है और इन 3 इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हेरिनेस को हम मेजर करेंगे। ये हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट जो है ऑप्टिकल मेथड पे वर्क करते हैं, तीनों ही इंस्ट्रूमेंट हमारे ऑप्टिकल मेथड पे वर्क करते हैं। यहाँ पे जो है हम जो पहला हमारा उस्टर हेरिनेस इंडेक्स है, यहाँ पे जो है फाइबर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है उसकी हम लेंथ को मेजर करते हैं और 1 सेंटीमीटर लेंथ में टोटल हेरिनेस की लेंथ, टोटल हेरी फाइबर की लेंथ कितना है सेंटीमीटर में, उस लेंथ को जो है हम हेरिनेस इंडेक्स एच के रूप में मेजर करते हैं। और ये 2 हमारे जुगल और सरले जो मेथड है, ये 2 मेथड 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ हेरिनेस को मेजर करते हैं कि हेरिनेस की हमारी संख्या कितनी है। यहाँ पे जो दो मेथड है जुगल और हेरिनेस, जुगल हेरिनेस और सरले, यहाँ पे जो है ये 1 मीटर लेंथ में
नंबर ऑफ फाइबर, प्रोट्रूडिंग फाइबर की संख्या कितनी है उसको मेजर करते हैं। तो ये तीनों मेथड में जो है हमारा उस्टर है वो अलग तरीके से जो है हम हेर्नेस को इंडिकेट करते हैं, और ये दो मेथड में सेम तरीके से जो है हेर्नेस को इंडिकेट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड, यहाँ पे ऑल थ्री मेजरिंग डिवाइस ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू एन ऑप्टिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे तीनों हमारी जो मेजरिंग डिवाइस है ऑप्टिकल मेथड पे वर्क करती हैं एंड हैव डिसएडवांटेज इन कॉमन दैट वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय a two-dimensional projection whereby absolute extended length of fiber sticking out cannot be exactly measured। यहाँ पे जो है जो स्टिकिंग यानी जो सरफेस पे फाइबर, जो प्रोट्रूडिंग फाइबर यान की सरफेस पे चिपक जाते हैं, वो जो है फाइबर जो है मेजर नहीं हो पाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज होता है इस ऑप्टिकल मेथड का। बट ओनली रेक्टेंगुलर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ हेयर एंड फॉर्म ए यार्न बॉडी। कह रहे हैं कि जो है वो फाइबर जो यार्न बॉडी से बाहर की तरफ जो निकले रहते हैं वो हमारे मैक्सिमम फाइबर जो है मेजर होते हैं। यहाँ पे जो है हमारी यार्न बॉडी आप देख रहे हैं, हमारा जो मेन जो यार्न है, यार्न जो ट्विस्टेड फाइबर, जो फाइबर एक साथ ट्विस्ट है ये यार्न में, और ये फाइबर जो यार्न में के साथ ट्विस्ट नहीं हुए हैं, फाइबर का एक एंड जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, यही फाइबर हमारे हेयरी फाइबर होते हैं, हेरिनेस के रूप में देखे जाते हैं। और ये प्रोट्रूडिंग फाइबर है जो हेरिनेस के रूप में हम इसको काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इनकी संख्या को मेजर कर रहे हैं, और जो है उस्टर मेथड में इनके लेंथ को मेजर करते हैं। 1 सेंटीमीटर में इस जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है इसका जो है लेंथ कितनी है, सभी प्रोट्रूडिंग फाइबर एक एक फाइबर की लेंथ को ऐड करते हैं, और ऐड करके 1 सेंटीमीटर में जितने भी प्रोट्रूडिंग फाइबर है उनकी संख्या को हम ऐड करते हैं। ऐड करके और सेंटीमीटर में उनकी जो लेंथ आती है उस वो जो है हमारी जो है एच की वैल्यू जो है उस्टर के मेथड में एच की वैल्यू वो ही जो है उनकी 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो लेंथ हेरिनेस की जो लेंथ आती है वही एच की वैल्यू होती है। और जो है ज्विगर और जो है सरले में जो है हम इसकी संख्या को मेजर करते हैं। 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग फाइबर, इनकी संख्या को मेजर करते हैं और उसकी संख्या को हेरिनेस के रूप में इंडिकेट करते हैं। Worcester Hardness Index, this is a common method followed in India. The hardness index H corresponding to the total length of protruding fiber within the measurement field of 1 semi length of yarn। ये आप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। उस्टर हेरिनेस मशीन हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है हेरिनेस को जो है मेजर करने के लिए। दिस इज ए कॉमन मेथड फॉलोड इन इंडिया। द हेयर इंडेक्स एच के रूप में जो हम वैल्यू है जो उस्टर से वैल्यू आती है उसको एच के रूप में हम देखते हैं। हेरिनेस इंडेक्स एच correspond to the total length of protruding fiber within the measurement field of 1 semi length of yarn। जो हम यार्न जो मेजर करते हैं उस पूरे लेंथ में हम 1 सेंटीमीटर में हम एवरेज निकाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो है जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है उस प्रोट्रूडिंग फाइबर के लेंथ को ऐड करते हैं, और ऐड करके जो है हम सेंटीमीटर में जो लेंथ आती है उस प्रोट्रूडिंग फाइबर की 1 सेंटीमीटर में हम उस लेंथ को जो है एच की वैल्यू के रूप में इंडिकेट करते हैं। ये उस्टर इंडेक्स को इसको जो है एच वैल्यू जो है वो उस्टर इंडेक्स को बताता है। ऑप्टिकल अटैचमेंट ऑफ UT3 इवनेस टेस्टर जो है ऑप्टिकल अटैचमेंट UT3 में जो है हमारा जो ऑप्टिकल उस्टर को मेजर हेरिनेस को मेजर करने के लिए जो है ऑप्टिकल अटैचमेंट जो है अटैच होता है, और इवनेस के साथ साथ जो है हेरिनेस लेवल को भी मेजर करता है। पैरेलल बीम ऑफ IR infrared light illuminated the yarn as it run through the measuring head। कह रहा है कि जो हमारा यार्न जो है मेजरिंग हेड से रन करता है वहां पे हमारी ऑप्टिकल लाइट जो है इंफ्रारेड लाइट जो है इल्यूमिनेट होती है। द डायरेक्ट लाइट इज ब्लॉक्ड फ्रॉम रीचिंग द डिटेक्टर। और जो लाइट जो डायरेक्ट लाइट जो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से निकलने वाली लाइट जो है ब्लॉक होती है, जो डिटेक्टर पे जो है डायरेक्ट नहीं पहुंचती है। ओनली द लाइट दैट इज स्कैटर्ड बाय फाइबर प्रोट्रूडिंग
फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द यार्न रीच द डिटेक्टर। कह रहा है कि वो लाइट ही केवल पहुंचती है जो है रिसीविंग डिटेक्टर पे, जो स्कैटरिंग माध्यम से, जो हमारी लाइट जो ट्रांसमीटर लाइट से जब लाइट निकलती है तो फाइबर प्रोट्रूडिंग फाइबर के कांटेक्ट में आने पे लाइट हमारी जो है स्कैटर हो जाती है, जो है स्प्रेड हो जाती है और स्प्रेड होकर के लेंस पे पहुंचती है और लेंस जो है लाइट को रिसीवर डिटेक्टर पे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है फिगर के माध्यम से हमारा लाइट ट्रांसमीटर है, जो लाइट ट्रांसमीटर से जो लाइट निकल रही है, यहाँ लाइट स्टॉपर है, जो है डायरेक्ट लाइट स्टॉपर है, जो पूरी 100% लाइट को स्टॉप कर देता है। यानी जब ये उस कंडीशन में जब इसमें कोई भी सैंपल पास नहीं हो रहा है, कोई भी यार्न यहाँ से पास नहीं हो रहा है, उस केस में 100% लाइट हमारी स्टॉप हो जाती है। और रिसीवर है, लाइट रिसीवर है, जहाँ पे कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं पहुंचती है। सेकेंड स्टेप इसका देखते हैं। लाइट यहाँ से जो है ट्रांसमीटर से निकल करके और स्टॉपर ने कंप्लीट लाइट सोर्स को जो है लाइट को स्टॉप कर दिया, यानी रिसीवर पे जो है कोई भी लाइट नहीं पहुंची। अब देखते हैं। द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज देन मेजर ऑफ हैरीनेस एंड इट इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल बाय द apparatus. It is thus monitoring total हैरीनेस। जो कह रहे हैं कि स्कैटर लाइट, अगले जो है स्टेप में जब हमारी स्कैटर लाइट जो है, ये हमारी स्कैटर लाइट है, यहाँ पे जो है हैरीनेस पे हमारी लाइट जो है फॉल हुई और यहाँ से जो है स्कैटरिंग यानी लाइट जो है स्प्रेड हो गई और स्प्रेड होकर के जो स्टॉपर के जो है बाहर से जो है हमारी लाइट जो है रिसीविंग सोर्स पे, लाइट रिसीविंग सोर्स पे पहुंचती है। तो इस तरीके से अगर फाइबर हमारा हेयरी है, यार्न अगर हम पुट करते हैं और फाइबर यार्न हमारा हेयरी है, तो लाइट की स्कैटरिंग होती है और स्कैटरिंग लाइट जो है रिसीवर पे पहुंचती है। जब स्कैटरिंग होकर के लाइट रिसीवर पे पहुंचती है तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है हमारे जो है फोटो सेल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक करंट जो है डेवलप हुआ, उसमें चेंजेज होते हैं। द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज देन ए मेजर ऑफ हैरीनेस एंड इट कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय द apparatus। apparatus के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है और उसके लेंथ को जो है मेजर करता जाता है। फाइबर हैरीनेस के लेंथ को जो है इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से मेजर होता रहता है। UT3 हैरीनेस डाटा कलेक्टिंग सिस्टम कैन मॉनिटर change in hairiness along the yarn by means of diagram, spectrogram of hairiness and means hairiness। कह रहा है कि जो है यहाँ पे जो है हमारा UT3 हैरीनेस के टेस्टर के माध्यम से जो है हम डाटा जो है मॉनिटर पे कलेक्ट करते रहते हैं और फिर जो है स्पेक्ट्रोग्राम के माध्यम से और जो है डाटा हमें प्रिंट आउट होके मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आप इस सिस्टम को जो है देखें, यहाँ पे जो फाइबर की जो हेरी फाइबर है, हेरी फाइबर के लेंथ को, यहाँ पे जो हेरी फाइबर के लेंथ को मेजर किया जा रहा है। 1 सेंटीमीटर में जितने फाइबर हैरीनेस फाइबर होंगे उनकी लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं और लेंथ को जो है हम 1 सेंटीमीटर लेंथ को में जितने फाइबर होंगे उनको ऐड कर लेंगे और उस लेंथ जो सेंटीमीटर में लेंथ आएगी वही H की वैल्यू हमारी होगी। जुगल हैरीनेस इंडेक्स, दिस जुगल हैरीनेस मेजर S3, यानी जो S3 के रूप में अगर हम इस जुगल से अगर हैरीनेस को मेजर करते हैं तो जो वहां पे उस टर्म में H वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे S वैल्यू आएगी, S3 वैल्यू आएगी। S3 वैल्यू हमारी हैरीनेस को इंडिकेट करती है। दिस जुगल हैरीनेस मेजर S3 गिव्स द नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग फाइबर मोर देन 3 mm इन लेंथ इन ए मेजरमेंट लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ द यार्न। कह रहे कि यहाँ पे 1 मीटर के रिस्पेक्ट में हम जो है हैरीनेस को मेजर करते हैं। कह रहे 3 mm से ज्यादा लेंथ के फाइबर होंगे वो सभी फाइबर जो है काउंट होते हैं हैरीनेस के रूप में, यार्न के हैरीनेस के रूप में काउंट होते हैं। कह रहे दिस जुगल हैरीनेस मेजरमेंट S3 गिव्स द नंबर ऑफ प्रोट्रूडिंग फाइबर मोर देन 3 mm इन लेंथ इन ए मेजरमेंट लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ द यार्न। कह रहे कि जो हमारी पूरे लेंथ को हम मेजर करते हैं उस लेंथ में हम जो है एवरेज कर लेते हैं और एक मीटर में जो नंबर संख्या आती है, हैरीनेस की संख्या आती है और उस जो है हैरीनेस हम कैसे लेते हैं कि उसकी जो है हैरीनेस
जो है 3 mm से ज्यादा का हो, जो हेयरी फाइबर 3 mm से ज्यादा का हो, उसको हम जुगल जो है हैर्नेस टेस्टर जो है उसको काउंट करता है और उसकी संख्या यानी 1 मीटर में संख्या को इंडिकेट करता है यहाँ पे जुगल हैर्नेस इंडेक्स टेस्टर। तो आगे बढ़ते हैं। From the above, you can infer that Euster Harness Index gives the total length of hair, where Jugal Harness Tester gives the absolute number of fiber। यानी जो है जो हमारा उस्टर था वो लेंथ को जो है बता रहा था 1 सेंटीमीटर में, और यहाँ पे जो है हमारा जो जुगल है वो 1 मीटर में नंबर को बताएगा, हैरिनेस की संख्या को बताएगा। थ्रू द लेटर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, most of the Indian spinner are still following Euster Harness Index only. Jugal Harness Index, the apparatus count the number of hair at distance from 1 to 25 mm from the yarn edge। कह रहा है कि जो हमारा यार्न है या यार्न एज से यानी यार्न के किनारे से जो है हम जो है 1 से लेके 25 mm लेंथ तक के फाइबर को मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो है 3 mm से जो अधिक लेंथ के फाइबर होता है उसी को मेजर करता है। The hair are counted simultaneously by set of the photocell which are arranged 1 2 3 4 like that 25 mm from the yarn as shown। कह रहा है कि हमारा यार्न है, यार्न में जो है ये हमारे जो है फोटो शेल लगे हुए हैं जो इस प्रोट्रूडिंग फाइबर को सेंस करते हैं और काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 mm लेंथ के 2 काउंट हुए हैं, 4 mm लेंथ के 3 फाइबर जो है हेरी फाइबर काउंट हुए हैं, 6 mm के 3, 8 mm के 2 और यहाँ 18 mm का 0, यानी कोई भी हेरी फाइबर 18 mm लेंथ तक का नहीं है। The yarn is illuminated from the opposite side from the photocell and the yarn run past the measuring station. The hair cut the light up momentarily from the photocells which cause the electrical circuit to count in similar manner to that of Surley instrument। कह रहा है कि जो है सरले इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारा ये इंस्ट्रूमेंट भी मेजर करता है। ये जो हमारे फोटो सेल लगे हैं, फोटो सेल जो है जब ये हेरी फाइबर जो आते हैं तो फोटो लाइट जो इल्यूमिनेट हो रही है लाइट को जो है रोक देते हैं, और ये हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट जो है फोटो सेल से जो डेवलप हो रही थी, इलेक्ट्रिक करंट में हमारा फ्लक्चुएशन होता है और उसी फ्लक्चुएशन को से जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लक्चुएशन से काउंटिंग होती है, सिस्टम हमारा जो है काउंट कर लेता है। तो which causes the instrument measure the total number of hair in each length category for set test length। जो आपने जो सेटिंग किया है इंस्ट्रूमेंट में और उसी जो अलग अलग कैटेगरी के लेंथ के फाइबर को जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंस करता है और मेजर करता है, जैसे 2 mm के 21, 4 mm के 18, इस तरीके से अलग अलग mm लेंथ के फाइबर जो हमारे प्रोट्रूडिंग फाइबर जो है काउंट कर लिए जाते हैं। सरले यार्न हैर्नेस टेस्टर, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं सरले यार्न का जो है इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम देखेंगे नेम ऑफ द मशीन पार्ट्स। ए यार्न पैकेज, ये हमारा क्या है यार्न पैकेज है। बी यार्न है और सी थ्रेड गाइड, सी हमारी जो है गाइड है जो यार्न को गाइड करती है। डी टेंशनर है, जी जो है डी जो है यार्न में टेंशन प्रोवाइड करता है। ई लाइट सोर्स है, ई हमारा जो है लाइट सोर्स है जहां से लाइट ट्रांसमिट होती है। और यह फोटो सेल फ्रॉम हैर्नेस एडजस्टर, और ये हमारा फोटो सेल है जो हमारी लाइट यहाँ ट्रांसमिट हो रही है फोटो सेल पे फॉल होती है। जी हमारा काउंटर है, जी जो हमारा काउंटर है जो काउंट करता है हैर्नेस की संख्या को जो है काउंट करता है। एच हमारा जो है ऑन ऑफ स्विच है, एच हमारा ऑन ऑफ स्विच है। आई यार्न स्पीड कंट्रोलर है, यार्न जो हमारा किस स्पीड से हम बॉबिन से यार्न लेंगे ये इस पॉइंट से हम लोग जो है कंट्रोल करते हैं यार्न की स्पीड को। जे यार्न टेकअप, और जो हमारा मेजर्ड यार्न है जो मेजरिंग यार्न जो बाहर निकलता है यहाँ टेकअप होता रहता है, वाइंड अप होता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। सरले यार्न हैर्नेस टेस्टर, आप जो इंस्ट्रूमेंट देखे उसमें जो हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए जो है लाइट सोर्स है, ये हमारा यार्न है, यार्न, और ये हमारा रिसीवर है, लाइट सोर्स रिसीवर है। ये अल्टरनेट पथ है, ये हम यार्न यहाँ से पास कर सकते हैं या यहाँ से भी पास कर सकते हैं।
अल्टरनेट पथ है, तो हम यान यहाँ से जो है पास कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कंसिस्ट ऑफ ए लाइट बीम शाइनिंग ऑन ए स्मॉल डायमीटर फोटो रिसेप्टर अपोजिट टू इट। कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ लाइट बीम शाइनिंग ऑन ए स्मॉल डायमीटर फोटो रिसेप्टर अपोजिट टू इट। एक हमारा जो लाइट है वो जो है फोटो रिसेप्टर पे जो है फोटो सेल जो रिसेप्टर है उस पे जो है फॉल हो रही है। yarn under rest is run between light and photo receptor। yarn कह रहा है कि yarn हमारा जो है yarn under rest in run between light and photo receptor। ये लाइट सोर्स और फोटो रिसेप्टर के बीच में हमारा yarn जो है रन करता है, मूव करता है। as the hair pass between the light, कह रहे कि as the hair pass between the light, यहाँ से लाइट सोर्स के बीच से हमारी जब हेयरी फाइबर पास होते हैं लाइट एंड रिसेप्टर लाइट बीम टेम्परेरली ब्रोकन, तो जो लाइट यहाँ से जो है लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो हमारे जो है हेयरी फाइबर उसको ब्रेक करते हैं, रोकते हैं। ब्रोकन द इलेक्ट्रिक ब्रोकन एंड इलेक्ट्रिक करंट काउंट द इंटरप्शन ऑन वन हेयर। कह रहे कि एक एक हेयर जो है फोटो लाइट सोर्स को रोकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट में फ्लक्चुएशन होता है। द total number of hair is fixed length of yarn is counted by counting for a given time। कह रहे एक पर्टिकुलर टाइम में जो है फाइबर जो हमारा यार्न जो पास हो रहा है उस यार्न से जो है जो हेयरी फाइबर हैं वो काउंट कर लिए जाते हैं। द यार्न रनिंग एट नोन स्पीड, यार्न की स्पीड हम जो है जिस स्पीड से पास हो रहा है वो हमें पता होती है। तो यहाँ पे जो है जो फाइबर की संख्या है, यानी यहाँ पे उस प्रोट्रूडिंग फाइबर वो मेजर किए गए जिनकी संख्या जो है 3 mm से ज्यादा, जिनकी लेंथ जो है 3 mm से ज्यादा थी, वही फाइबर यहाँ पे केवल काउंट किए, वही हेयरी फाइबर काउंट होते हैं। नंबर ऑफ हेयर इन मेजरमेंट लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ द यार्न। कह रहा है कि नंबर ऑफ हेयर, यहाँ पे हेयर की संख्या जो है मेजर की जा रही है, प्रोट्रूडिंग फाइबर की हेयरी फाइबर की जो है संख्या मेजर की जा रही है 1 मीटर में। 1 मीटर में जितने हेयरी फाइबर होंगे, जितनी उनकी संख्या होगी, वही हमारी हेयरीनेस की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आप हेयरीनेस को हेयरीनेस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है यार्न का। इसको आप जिस अलग अलग मेथड से हम लोग जो है मेजर करते हैं, अलग अलग मेथड से आप समझ गए होंगे। थैंक यू।